तो आप जो भी गंदगी इकट्ठी करते हो रोज़ के हिसाब से करते हो, सोच के, बोल के, करके। कोई कुछ करने जा रहा है, आपसे पूछा कर लें, आपने कहा कर लो, आपका भोग तय हो गया उसके साथ। ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि कोई आदमी कत्ल करने जा रहा हो, कह रहा हम कत्ल कर देंगे जाके, आपको तो ठीक कर दो, आपका भोग तय हो गया। आप उस कत्ल में शामिल हो गए, आपका भोग तय। अभी हम क्या सोचते हैं, किसी को उकसाते हैं, जाओ जाओ ऐसा कर लो, ये सब आपके भोग तय हो रहे हैं। बोले हमने तो किया नहीं, कर डाला आपने, करने के निमित्त बन गए। तो इन सब भोगों से बचना है तो आपको अच्छा अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, अच्छा ही देखना है। और जो आपके पास एक यंत्र है ना, ये वाला यंत्र, ये वाला, इससे सावधान ज़्यादा रहने की आवश्यकता है। ये कुछ का कुछ दिखाएगा, आपको आकर्षित करेगा। ये वाला खोल के देखो, सुनो, इनसे बचना है। इनसे बच गए, इस यंत्र से आप दुनिया से बच गए। अपने को अच्छा साहित्य पढ़ो, अच्छी अच्छे सीरियल देखो, अच्छी अच्छी बातें करो दोस्तों से। अपने जो खुशी के लम्हे हैं अपने पूरे जीवन में, खुशी के क्षण हैं जो आपके, उनको याद करो, अच्छा अच्छा सोचो खाली समय में। एक दूसरे का सहयोग करने की सोचो, भले नहीं आप कर सकते, सोचो अच्छा। वही वाली बात है, मैं बार बार कहता हूँ। ये एक सज्जन दरवाजे बैठे ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो एक सज्जन निकले दूसरे आपके जैसे कोई बुद्धिमान आदमी, तो पूछा भाई ये क्या कर रहे हो? और उनका खा रहे हैं। तो बोला तुम्हारे हाथ में तो कुछ है नहीं, क्या खा रहे हो? तो बोले झूठ मूठ खा रहे हैं। तो कहा भाई झूठ मूठ खा रहे हो तो क्या खा रहे हो, कुछ तो खा रहे हो क्या? बोले गुड़ खा रहे हैं। तो कहा आपने कि भाई ऐसा अगर झूठा ही मूठ खाना है तो गुड़ काहे खाते हो, रसमलाई खाओ, रसगुल्ले खाओ, अच्छे अच्छे व्यंजन खाओ, झूठे ही मूठ में खाना है अगर। तो अगर आपको सोचना ही है केवल, तो अच्छा अच्छा सोचो, खराब क्यों सोचा जाए? जब आपको पता है दरबार आपको सूचना दे रहा है कि सोचने से ही भोग तय होता है और आपकी गंदगी बढ़ती है शरीर में, फिर वो रोग बनना शुरू होते हैं। आपको शायद इसका ख्याल भी नहीं होगा, आपके शरीर में इसी सोच विचार से रोग पैदा होते हैं। और आपको एक बात बताएं, तनाव से 100 प्रकार के रोग पैदा होते हैं। तनाव आपके सीधे प्रभाव डालेगा पेट पर और मस्तिष्क पर। तनाव क्या करेगा? मस्तिष्क पर प्रभाव डालेगा, मस्तिष्क से उसका प्रभाव आएगा पेट पे, और पेट से मस्तिष्क में ऐसे घूमेगा, ऐसे बना लेगा तिरको तीन, और आपको घुमाता रहेगा, रोगी बना देगा। ये जो कैंसर बनता है, गांठें बनती हैं शरीर में, पता कैसे बनती हैं? झूठ बोलने से, नकारात्मक विचारों से, जो नकारात्मक सोचते हैं। आप सकारात्मक विचार करना शुरू करिए, गांठें गलने लगेंगी। दरबार यही करता है, आपकी नकारात्मकता हटाता है, आपको सकारात्मक बनाता है। सकारात्मक बनाता नहीं, बल्कि सकारात्मक तो आप हो ही। कोई आदमी बुरा नहीं करना चाहता। यहाँ इतने लोग बैठे, कोई हाथ उठाए, कोई आदमी ऐसा हो जो बुरा करना चाहता हो तो हाथ उठा दे। बुरा नहीं करना चाहते, अच्छे तो आप हो ही, केवल गंदगी निकलने की बात है। वो जैसे ही जाती है आप सकारात्मक हो ही जाते हो, अपने आप अपने पूरे स्वभाव में आ जाते हो, पैदाइशी भाव में, जो मानव का स्वभाव है। तो आपको इसको मेंटेन करके रखना है, इसको आपको बचा के रखना है, अपने आप को स्वच्छ बनाए रखना। जैसा दरबार ने आज आपको धो पोंछ के साफ करके, नहला धुला के, आपको अच्छे अच्छे कपड़े पहना के, जैसे माँ करती है, ऐसे बच्चे को तैयार, ऐसे आप बिल्कुल हो गए अच्छे। अब आपका काम है कि आपको बाहर कीचड़ में लेटना है कि फिर घर के अंदर बने रहना है राजा बाबू की तरह, ये आप ही को तय करना है। इन रोगों से बचना है, कष्टों से बचना है, तो इन गंदे विचारों से बचना होगा। जितने भी हाय हैं, श्राप हैं, विचार हैं, भाव हैं, स्मृतियां हैं, अंग स्मृतियां हैं, इन सब में प्राण होते हैं, सभी में प्राण है। आप ये मत सोचो केवल आप ही में प्राण है, इनमें भी प्राण होते हैं। और जैसा विचार आप करते हो उसके पीछे लगी हुई ऊर्जा साथ में लग जाती है, उसी तरह की ऊर्जा, और साथ साथ चलती है।
उसका भोजन है वो विचार का। ये विचार जो है ना आया आपके अंदर, आपने घुमाया उसको अंदर, कुछ चीज़ें अंदर रह गईं स्मृति के रूप में और विचार चला गया, लेकिन दे गया वो क्या, स्टोर कर गया आपके चित्त में, आपके चित्त के 16वें आकाश में उसको स्टोर कर गया। और ये स्टोरेज कब तक रहेगा पता है आपको? अगर दरबार ना आए होते, हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्ष तक आपके विचार ये बने ही रहते, ये गंदगी बनी ही रहती, ये जाती नहीं है। अभी एक बच्ची हमसे आज पूछ रही थी, कल हम लोग खड़े थे बाहर दरबार में, तो प्रश्न किया गुरुजी ये जो लोग आते हैं दरबार में, हम लोग भी आए दरबार में, तो क्या हमारे ये बुरे कर्मों की वजह से हम आए, खराब कर्मों की वजह से आए, कर्म भोग की वजह से आए? बिल्कुल ऐसे ही आपके ही कर्म भोग होते हैं जिनको आपको काटना होता है, कुछ आपके अच्छे भी होते हैं जिसको काटने के लिए आप दरबार आ जाते हो।